चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ योर फ्री रीडिंग क्लासेस। टॉपिक तो बहुत सारे कंप्लीट हो गया, लगभग 12 का जो पार्ट है ट्रिक्स एंड टिप्स, जो ट्रिक्स एंड टिप्स था मैथ में वो लगभग कंप्लीट हो गया है, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल ये सब कंप्लीट हो गया था, हो गया ना, पूरा कंप्लीट हो गया। एंड यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये भी कंप्लीट हो गया। एंड आज जो जाएंगे हम 11th पार्ट में जाएंगे। 11 में टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक से। ट्रिगोनोमेट्री का फुल एक्सरसाइज है, सॉरी फुल वीडियोज है, मतलब लेक्चर, पूरा लेक्चर है, वो भी देख सकते हो आप लोग। लेकिन यहाँ पर हम पूरा का पूरा एक मैथ का जो ट्रिक्स एंड टिप्स है वो कंप्लीट कर लेंगे। पूरा जितने भी चैप्टर्स है आपका 25 चैप्टर्स जितने भी है, मैंने कितने का बनाया, एक मिनट बेटा देख लेने दो। टोटल चैप्टर्स का मैंने बनाया, एक मिनट कहाँ गया, 26 चैप्टर्स, 25 बोल रहा था, ठीक है ना। तो 26 चैप्टर्स का यहाँ पर हम पूरा का पूरा क्या कर लेंगे, शॉर्ट एंड ट्रिक्स बना लेंगे। उसके बाद एक एक टॉपिक में पूरा डिस्कस करेंगे, ये ट्रिक्स है। लेकिन हम जो आगे बढ़ने वाले हैं वो आपका पूरा, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री है, डेरिवेटिव का एक सेशन होगा, उसमें पूरा सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1, कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लो 5 या 6 क्लास लगेगा, एक घंटे के हिसाब से, उसी के लेवल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ फिलहाल हम ट्रिक के बारे में बताएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले इक्वेशन का मतलब आपको समझाया था कि यहाँ पर LHS होगा एंड यहाँ पर आपका RHS होगा। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है आपका, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जो डिग्री है वो 2 है ना, पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा बेटा, 2 है। तो इसका फॉर्म जनरली ऐसे होता है, ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल टू 0, ठीक है ना। एंड इसका जो रूट्स होते हैं वो अल्फा एंड बीटा होते हैं, ठीक है। एंड अल्फा प्लस ऑफ बीटा होता है आपका -b/a, एंड दोनों रूट का अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये बनेगा आपका c/a, ये भी पढ़े हो आप ना, ओके। इसका मेथड मिडिल फैक्टराइजेशन होता है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला x इक्वल टू पता है आपको -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस ऑफ 4ac डिवाइड बाय क्या होता है बेटा 2a, ठीक है ना। और डिस्क्रिमिनेंट जो है b² माइनस ऑफ क्या बन गया आपका 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करता है कि एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसमें कितना रूट आएगा, 2, क्योंकि पावर 2 है मतलब 2 रूट आएंगे। अगर पावर 4 होगा तो 4 रूट्स आएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये डिफाइन करता है रूट किस तरह के आएगा, एक होगा कॉम्प्लेक्स होगा या रियल होगा या डिस्टिंक्ट होगा ये। तो अगर मान लो बेटा d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, देख लो ग्रेटर देन 0 में रूट डिफाइन हो सकता है, तो यहां पर आपका रियल रूट आएगा, रियल रूट आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड अगर करोगे आप, d ग्रेटर देन 0 आएगा, नहीं तो आप d बेटा इक्वल टू 0 ले सकते हो। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो यहां पर डिस्टिंक्ट रूट बनता है, क्या बनता है, डिस्टिंक्ट, अलग अलग। यहां पर सेम रूट बनता है। और बचा आपका d इज लेस देन 0। अगर बेटा यहां पर नेगेटिव आ गया, रूट का नेगेटिव नहीं निकलता है, सॉरी नेगेटिव का रूट नहीं निकलता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो d लेस देन 0 में इमेजिनरी रूट और नॉट पॉसिबल लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये जनरली बेसिक चीजें हैं। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन करने का तरीका भी आपको पता है। अगर आपको रूट दिया है अल्फा एंड बीटा, देन इक्वेशन विल यू कैन राइट डाउन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये आपका जनरल इक्वेशन, अगर ये 2 दिया होगा तो ये आप फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बेसिक्स है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद बहुत कर्व ड्रॉ भी होता है, ये सारे के सारे हम नहीं पढ़ेंगे अभी, जब पढ़ेंगे वो डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। एंड क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन तो आता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका बेसिक्स। चलिए फिर ट्रिक्स में चलते हैं डायरेक्टली। हो गया, चलिए ट्रिक नंबर 1। एंड ट्रिक नंबर 1 जो है वो सबसे इजी है। डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था आपको एंड इंटीग्रेशन में पढ़ाया हुआ था, क्या है वो, सब्स्टिट्यूशन। आंसर को देख करके आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहला जो ट्रिक है बेटा वो हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, यू हैव टू टेक रूट्स एज 1 and 2। इसमें हो जाता है जनरली, आप रूट्स जो होगा आपका उसमें वैल्यू आप ले लो 1 and 2, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर, आ जाएगा, सब आ जाता है।
नहीं आ रहा है समझ में? तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों रूट आप 1 2, सर मैं 5 6 ले सकते हो, यू कैन, बट जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा, इसीलिए मैंने 1 2 लिया। 3 4 ले सकते हो, 5 6 9 10 1000 2000 ले सकते हो, इट्स ओके, बट मैंने इसीलिए ये लिया 1 और 2 ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन जो आया है बेटा ये देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दिया है, कहाँ गया कहाँ गया हाँ क्वेश्चन मिल गया। देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एम इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ एन इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा प्लस ऑफ एम प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ 2 बीटा प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ 2 बीटा प्लस ऑफ एन इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया है बेटा 2, ये दिया है 0, ये ए हो गया, सी दिया है बेटा आपका 1, डी दिया है आपका 4। देख लो क्वेश्चन पहले देख लो, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। आपको दिया है बेटा अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एम इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ एन इक्वल टू 0। देन आपको पूछा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाय दिस वन प्लस बीटा स्क्वायर दिया है, ये वैल्यू आपको दिया है, फाइंड आउट करना है। अच्छा सर हम तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करोगे? इसको सर मल्टीप्लाई करके, देखो जनरल मेथड में करते हैं। ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस एम एक्स आ गया, ये एम आ गया, माइनस एन आ गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एम माइनस एन जो है, तो ये बेटा आपका बन गया, सॉरी एम एक्स ना, ये हो गया आपका बी कितना हो गया माइनस एम, एंड सी कितना हो गया एम माइनस एन। तो आप एक्स का वैल्यू डाल के कर सकते हो, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या बन गया आपका 2a, ठीक है ना। तो ये भी डाल के कर सकते हो आप, a का वैल्यू 1 है तो कर सकते हो, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मैंने आपको क्या बोला कि आपको अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, इतना जरूरी नहीं है कि इतना कैलकुलेशन करने के बाद आप कर सकते हो, नहीं इतना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आपको मैंने बोला था कि अल्फा एंड बीटा का वैल्यू ले लो, कितना लिया मैंने 1 और 2, चलो लेते हैं फिर। देखो तो ये बन गया बेटा, लेट से अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू कितना बन गया 2, देख लो। तो आपको मैंने अभी बोला था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्मेशन करना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 0, पुट करो अभी। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस 1 कितना बना 3x प्लस अल्फा इंटू बेटा बेटा 2 इक्वल टू 0, देख लो आ गया। अभी कंपेयर करो, ये हो गया सर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एम इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ एन इक्वल 0, तो इसको अलग कर लो। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस एम, ठीक है ना, एंड माइनस ऑफ एन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया था, एक्स प्लस, ये माइनस होगा ना बेटा, ठीक है, माइनस होगा तो ये भी माइनस बनेगा आपका, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी आपको क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है। देखो यहां पर माइनस 3x है, यहां पर कौन है माइनस एम एक्स, तो m कितना आ गया सर, m आ गया 3, आ गया समझ में। फिर माइनस एम माइनस एन कितना निकला यहाँ पर 2, तो यहां पर लिख दो माइनस एम माइनस एन इक्वल टू 2 निकला। सो दैट इंप्लाइज आपका n इक्वल टू कितना बनेगा, देखो n इस तरफ आएगा तो ये इस तरफ आ जाएगा माइनस एम माइनस 2, दैट इज इक्वल टू माइनस एम, बेटा m का वैल्यू कितना निकला 3, माइनस 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू कितना बना -5, देख लो आ गया समझ में। अभी फिर यहां पर वैल्यू डाल दो, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1 सर, तो 1 बन गया प्लस 2 बन गया प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, प्लस ऑफ m का वैल्यू कितना आया, कहाँ गया 3, ठीक है, प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर बीटा कितना लिया 2, तो ये 4 आ गया, ये 4 2 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4 आ गया, फिर 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर आ गया आपका 4 प्लस ऑफ 2 इंटू बीटा सेम ही है 4 प्लस ऑफ n का वैल्यू -5 सर, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, ऊपर आ गया 4 डिवाइड बाय आ गया 6 प्लस ऑफ 4 4 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 कैंसिल हो गया बेटा, ये आ गया आपका
4/6 प्लस ऑफ ये आ गया 3, देख लो 4/6 प्लस ऑफ कितना आएगा 3 आएगा। गलत हो गया क्या? m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू -5 है। हाँ तो ठीक है, और एक बार करते हैं, और एक बार यहाँ पर कहीं गलती हो गया शायद, आंसर नहीं आ रहा है ना। चलो ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन देख लेता हूँ बेटा एक बार। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस m प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस n, एंड वैल्यू आपको आना चाहिए 2104 के बीच में, ठीक है ना। एंड मैंने तो सब कुछ कर लिया। m का वैल्यू कितना निकला 3 निकला सर, n का वैल्यू कितना निकला -5 निकला। तो अभी पुट करते हैं अल्फा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, हाँ सही है, डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर 1 हुआ, एंड 2 इंटू अल्फा 2 हुआ, प्लस m का वैल्यू 3 है सर, हाँ सही है, प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, बीटा कहाँ गया 2 है सर, तो ये 4 आ गया, प्लस ऑफ 2 इंटू 2 ये भी 4 आ गया, प्लस ये कितना आ गया बेटा 1 आ गया, डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस ऑफ n का वैल्यू कितना है बेटा -5, ठीक है। तो ये आ गया 21314 डिवाइडेड बाई 32516 प्लस ऑफ ये आ गया 9, यह आ गया आपका 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 5 3 आ गया, 8 माइनस 5 3 आ गया, हमारा तो ठीक ही है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 11 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, हाँ 11 डिवाइड बाई 3 आ गया। कहाँ गलती हुआ? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, अल्फा स्क्वायर अल्फा लिया हुआ आप 1, ठीक तो है। अल्फा स्क्वायर 1 है सर, 2 इंटू अल्फा 2 इंटू 1 1 बन गया, प्लस 1 बन गया, डिवाइडेड बाई ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस m का वैल्यू 3 निकला है, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 3, ये तो सही है। एंड बीटा स्क्वायर कितना आ गया, बीटा स्क्वायर 4 आ गया, 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 ये हो गया -5, ठीक तो है। आएगा, ऑप्शन गलत है, ठीक हमारा ये ठीक है, ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। अगर इसमें गलती होता तो ये नहीं, ये हमारा ठीक है, सही है 100%। यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिया है, ऑप्शन गलत दिया है, नहीं तो निकल जाता। नहीं ठीक है, हमारा ठीक है बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट, हमारा ठीक है, ये ठीक है, ये सही है। प्रोसेस आ गया ना समझ में, ऑप्शन आ गया तो नो प्रॉब्लम, ठीक है आ गया। सर आप बोलोगे नहीं हमारा जो ऑप्शन था वो क्वेश्चन जो प्रीवियसली आया था उसी से मैं कर रहा था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है प्रीवियसली बहुत, ये कितना कहाँ पर आया था 2011 ऑप्शन भी गलत हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो बाकी बेसिकली ये परफेक्ट है, मतलब ये प्रोसेस जो है वो परफेक्ट है, उसमें कुछ मतलब सोचने का बात नहीं है, इट इज ऑल 100% करेक्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे करते हैं आप पहले सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करने के बाद कंपेयर मैंने किया, उसके बाद वैल्यू निकला, ठीक है। लिख लो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो देखते हैं सर। देखो ये हो गया आपका, चलो ठीक है, ऑप्शन गलत है नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे बेटा। A, B and C are distinct positive numbers, ठीक है। then the expression
बी प्लस सी माइनस ए होल इंटू सी प्लस ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी माइनस सी माइनस ऑफ ए बी सी इज, बिट नंबर दिया है बेटा पॉजिटिव, बिट नंबर 2 दिया है नेगेटिव, एंड उसके बाद दिया है नॉन पॉजिटिव, एंड उसके बाद दिया है फॉर नॉन नेगेटिव। ठीक है, हो गया। चलो देखते हैं। अच्छा, इसमें सर क्या करेंगे, देखो पहले आप चीज एक कर सकते हो, यहां पर मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, बट मैंने आपको क्या बोला था कि आप किसी वैल्यू ले लो। मान लो बेटा ए का वैल्यू 1 लिया, बी का वैल्यू 2 लिया, सी का वैल्यू 3 लिया। आप यहां पर देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर है, तो ए को मैंने ऐसे आर्बिट्ररी चूज कर लिया, डालो यहां पर। तो ए का कितना हुआ 1, सॉरी ये हो गया बी प्लस सी, तो 2 प्लस ऑफ 3 माइनस 1। उसके बाद ये आ गया बेटा आपका 3 प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2। उसके बाद आ गया बेटा 1 प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3, माइनस ऑफ कितना आ गया ए बी सी, 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 प्लस 1 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो 0 माइनस 6 इक्वल कितना है -6, तो ये आएगा, आ गया। अच्छा, यहां पर नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, इसका मतलब समझ में आ रहा है। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव होता है अकॉर्डिंग एंड 0 भी होता है, आगे समझ में, लेकिन ये दोनों में 0 इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, आगे समझ में, गुड। देखो ये सब्स्टिट्यूशन था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए उसी तरह के क्वेश्चन एक आया था, ये खत्म, वही रूट वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, जो हमारा गलत निकला। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करके। लेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस ऑफ आर इक्वल टू 0। नेक्स्ट अल्फा बाई 2 एंड 2 बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस ऑफ आर इक्वल टू 0। देन पूछा है आर इक्वल टू, बिट नंबर 1 दिया है बेटा 2/9 पी माइनस क्यू होल इंटू 2q माइनस पी। उसके बाद दिया है बी 2/9 इंटू 2p माइनस क्यू होल इंटू बेटा दिया है 2q माइनस पी। ठीक है, और 2 है, इसी दोनों में से आंसर आ जाएगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद। ये आ गया समझ में। पहले तो देखते हैं, पहले चीज क्या करते हैं आप लोग, देखो आप अल्फा इक्वल वैल्यू चूज करो, बीटा इक्वल वैल्यू चूज करो, आंसर। ठीक है, अच्छा और एक चीज देख लो, सर यहां पर अल्फा 1 ले लो, बीटा 2 ले लो, हाँ ठीक है मैं भी ले सकता हूं, बट अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब अगर मान लो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे? 1 2 इज करेक्ट। देखो यहां पर बेटा अल्फा बाई 2 है, तो यहां पर ये बनेगा 1/2, ये बन जाएगा आपका 4। अगर इसको मैं एक्सचेंज कर लेता हूं, ये मान लो 2 है, ये मान लो 1 है, तो 2/2 कितना बनेगा 1, एंड यहां पर 2 बन गया। आ गया समझ में पूरा? तो मैंने सिर्फ क्या किया, वैल्यू को एक्सचेंज कर लिया। 1 2 है, नहीं सर मुझे अल्फा इक्वल टू 1 ले लो, नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा प्रोसेस को मतलब इजी करने के लिए मैंने ये एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, आगे समझ में? चलो पुट करो अभी। तो पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी एक्स प्लस ऑफ आर इक्वल 0 सर, तो इसको पहले लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा 3 इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा 2 इक्वल टू 0। तो यहां पर सर p का वैल्यू कितना आ गया, देख लो ये p का वैल्यू आ गया दिस वन, तो p का वैल्यू आ गया सर 3 एंड r का वैल्यू आ गया 2, सही है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन डालो, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बाई 2 प्लस ऑफ 2 बीटा एक्स प्लस ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू कितना बनेगा 2 बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू डालो, तो ये एक्स स्क्वायर बन गया सर, ये हो गया आपका -3x, नहीं आया समझ में, अरे मैंने एक्सचेंज कर लिया ना, अल्फा बाई 2, अल्फा का वैल्यू 2 लिया है तो ये आ गया, प्लस ऑफ यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यहाँ पर इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, सॉरी क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस ऑफ आर इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू 2, क्यू इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 2। कहीं पर पुट करके देखो यहाँ पर,
आर का वैल्यू कितना आया 2 सर आया, तो कौन सा इक्वेशन में पुट करोगे आप, देखो यहां पर p माइनस क्यू दिया है बेटा, p का वैल्यू 3 है, q का वैल्यू 3 है, 3 माइनस 3 कितना आएगा 0, लेकिन r का वैल्यू तो आपका 2 निकला है, ठीक है, इसमें डालो, ये आ गया सर 2/9 होल इंटू 2p माइनस क्यू, तो 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 3 होल इंटू यहाँ पर 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 3 आ गया, तो ये बेटा 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, 9 9 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आ गया समझ में, सर हम प्रीवियसली क्वेश्चन कर रहे थे, ऑप्शन में नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा था, बट हमारा प्रोसेस 100% करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन में कहीं पर गलत दे सकता है, क्वेश्चन में भी गलत दे सकता है, मतलब माइनस प्लस में, बट इट्स ऑल करेक्ट, ठीक है। ये आ गया समझ में पूरा, तो आंसर कितना आएगा सेकंड। क्वाड्रेटिक इजी होता है जनरली, इसी फॉर्म से जनरली क्वेश्चंस आता है और कुछ नहीं होता है। चलिए सेकंड, 2 ही है ट्रिक और कुछ नहीं है, 2 ट्रिक है, ये आ गया ना समझ में पूरा, ठीक है। चलिए ट्रिक नंबर 2, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस ऑफ qx प्लस ऑफ r इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल एंड p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0 अगर होगा देन p इक्वल टू r, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर इनका रूट रियल एंड इक्वल हुआ तो d इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंड p प्लस क्यू प्लस r इक्वल टू 0 बनेगा, देन p इक्वल टू r, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया है बेटा, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2a माइनस 3b टू द पावर x स्क्वायर प्लस c माइनस 2a होल इंटू x प्लस 3b माइनस ऑफ c इक्वल टू 0 आर इक्वल देन बिट नंबर 1 बेटा 2a माइनस c इक्वल टू 6b, बिट नंबर 2 2a प्लस ऑफ c इक्वल टू 6b, बिट नंबर 3 a इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 4 दिया है बेटा c इक्वल टू a/2, ठीक है। देख लो आ गया, चलो पहले सॉल्व करते हैं, ओके। और इक्वल दिया है, अच्छा तीनों को ऐड करने पर अगर 0 आ जाता है, देखो 2a माइनस 3b, c माइनस 2a, 3b माइनस c, 2a माइनस 2a कैंसल आउट, माइनस 3b प्लस 3b कैंसल आउट, c माइनस c कैंसल आउट, तो ये p है, ये q है, ये r है। अगर p प्लस r कितना हो गया बेटा 0 हो गया, देखो तीनों को ऐड करोगे तो 0 बनेगा, देन p इक्वल टू r, तो दिस वन इक्वल टू दिस वन, दैट मीन्स 2a माइनस ऑफ 3b इक्वल टू 3b माइनस ऑफ c। सो इसका मतलब ये हुआ सर, पास में ले आओ, 2a प्लस ऑफ c इक्वल टू 6b है, ऑप्शन है, हाँ सर है, दिस वन। देखो कितना इजी में हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आएगा, ये नहीं है कि 2x स्क्वायर हो गया प्लस 3x प्लस ऑफ 2 ऐसे दिया है, नहीं नहीं नहीं, उस तरह के क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट इस फॉर्म में अगर दिया होगा तो ऐड करो फिर रिलेशन बनाओ, ठीक है। दो ही है और कुछ नहीं होगा, और जितने भी, हाँ और एक चीज आता है बेटा, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये होता है, वो डाल के भी आप कर सकते हो कुछ क्वेश्चन जहां पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देता है, इसका लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालो, इसका आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालो, इस सारे के सारे चीज में, बट हम वो करेंगे जब एपी एंड जीपी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। बट क्वाड्रेटिक में ये दो इसमें हो जाता है जनरली, पहला वाला जो सब्स्टिट्यूशन है वो सबसे अच्छा है, ये वाला इससे बना लिया, 2-3 क्वेश्चन आया था इसीलिए मैंने बना लिया, लेकिन प्रीवियसली जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो सबसे खास है, वो देख लेना आप, ठीक है। आगे समझ में पूरा, चलो ठीक है, थैंक यू बेटा, बी स्माइलिंग, गुड नाइट।